अपने शिष्य जम्बू स्वामी को भगवान महावीर प्रभु का परिचय दे रहे हैं कि महावीर प्रभु के जीवन में कैसी कैसी विशेषताएं थी, कैसे कैसे गुण उनके जीवन में विद्यमान है। इन सभी गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ पर सुधरनाथ स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा खेदज्ञ, खेदज्ञ का मतलब होता है दुख को जानने वाला, पीड़ा को समझने वाला, पीड़ा को देखने वाला। तो यहाँ पर पीड़ा दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता जाता रहता है, चाहे कोई भी हो, संत हो या महापुरुष तीर्थंकर परमात्मा हो या फिर सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सभी के जीवन में दुख तो रहता ही, आता रहता है। लेकिन यहाँ पर सुधरनाथ स्वामी जी ने कहा कि अपने दुख को, अपनी पीड़ा को देखने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन महावीर प्रभु की ये विशेषता कि उन्होंने अपना दुख को देखा ही नहीं, अपनी पीड़ा देखी ही नहीं। उन्होंने पीड़ा देखी है, दुख देखा है, तो दूसरे लोगों का ही देखा, दूसरे लोगों की पीड़ा को ही समझा। यानी साधारण व्यक्ति और महापुरुष में इतना अंतर है कि एक साधारण व्यक्ति अपने दुख को रोता रहता है, अपनी पीड़ा उसको सताती रहती है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, वे महापुरुष अपनी पीड़ा को, अपने दुख को देखते हुए वो दूसरों के दुख दर्द को देखते हैं, दूसरों की पीड़ा को देखते हैं और उन लोगों के, दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो सुधरनाथ स्वामी जी ने कहा कि महावीर प्रभु की जो प्रथम विशेषता थी वो खेदज्ञ, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले थे, देखने वाले थे
और कुशल महर्षि अनंत नानीय अनंत दर्शी, यानी परमात्मा अनंत ज्ञानी थे, अनंत दर्शी थे। दसम श्रीमद चक्षु पहेलियस, यानी महावीर प्रभु का यश चारों और चारों दिशाओं में फैला हुआ था। और जो यशस्वी होता है, यशस्वी महापुरुष होता है, ऐसे व्यक्ति को सब लोग चाहते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे किसी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी आंखों का तारा है। क्या है? ये तो हमारी आंखों का तारा है। तो सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि महावीर प्रभु सभी आंखों के तारे, यह सब लोग चाहते थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा को देखता था, परमात्मा के दर्शन करता था, वो परमात्मा का हो जाता था, परमात्मा से वो जुड़ जाता था। तो इस तरह से कहते हैं कि परमात्मा सभी की आंखों में उतर आए थे। और लास्ट पद में सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि जाना ही धम्मम च यम च वेहि, यानी सुधर्मा स्वामी जी जम्मू स्वामी को कहते हैं कि हे जम्मू, परमात्मा के धर्म को और ध्येय को जान। कहा कि परमात्मा का ऐसा जीवन है कि जिस दिन परमात्मा ने दीक्षा ली और दीक्षा के दिन से ही परमात्मा के ऊपर प्रकोप, प्रकृति के प्रकोप, उपसर्ग, देव, मनुष्य और तीजों के उपसर्ग चालू हो गए। जब परमात्मा ने दीक्षा ली थी तो विकल्प सूत्र में भी सुना था कि जैसे ही परमात्मा दीक्षा के बाद विहार करते हैं तो उस समय परमात्मा के शरीर पर विलेपन किया हुआ था, वो शीर्ष चंदन इत्यादि का विलेपन किया था देवताओं ने। तो दीक्षा के बाद भी जो घोषित चंदन की जो सुगंध की, जो सुवास थी, वो परमात्मा के शरीर से आ रही थी। तो कहते हैं कि सुगंध से आकर्षित होकर मोहरे परमात्मा के शरीर पर आके बैठते हैं और वो पूर्ण समझकर डंक मारने लगे। क्या करने लगे? डंक मारने लगे कि यहाँ से हमको सुगंध मिलेगी। तो इस तरह से कहते हैं बड़े बड़े मोहरे परमात्मा के पांव पर, हाथ पर, बॉडी पर, शरीर पर आके बैठ गए और परमात्मा को डंक मारने लगे। यानी परिश्रम दीक्षा लेते ही चालू हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा ने साधना प्रारंभ की और प्रारंभ करते ही, साधना का शुभारंभ करते ही परमात्मा के जीवन में प्रकृति ने कहते हैं कि कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। छोटे बड़े जीव जंतु परमात्मा के पास आ जाते थे, परमात्मा काटते थे, मच्छर काटते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि परमात्मा की साधना में ये उपसर्ग प्रारंभ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अति परिश्रम परमात्मा ने कहा कि मुनि भगवंत को अति परिश्रम को सहन करना है, यानी कि संयम की साधना में, यानी हम एक गांव से दूसरे नगर जाएंगे, यानी विहार करेंगे। एक नगर से दूसरे नगर में हम जाएंगे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हम जाएंगे, कभी पंजाब तो कभी राजस्थान,
कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी साउथ में गए, कभी पूर्व में, कभी कलकत्ता गए। तो इस तरह से कहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में विहार करते हैं, विचरण करते हैं। तो सभी प्रांतों की जो परिस्थितियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है, किसी गांव में, किसी स्थान में ज़्यादा मच्छर है, जीव जंतु हैं। तो कहते हैं कि ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर हम जाएंगे तो कहते हैं कि प्रकृति की तरफ से हमको कुछ पीड़ा मिल सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि कभी अपने संयम के प्रति अर्पी भाव को नहीं लाना। क्या करना है कि अर्पी भाव में चिंता नहीं करनी है। कोई भी छोटा बड़ा कष्ट आ जाए तो विचलित नहीं होना है, संयम मार्ग से विचलित नहीं होना है। जो जीव हमको थोड़ा सा कष्ट भी दे रहे हैं तो कहते हैं कि उन जीवों पर भी हमको मंगल कामना करनी है। क्या करना है? मंगल कामना करनी। यहाँ पर जैसे महावीर प्रभु के जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आए, उपसर्ग आए, तो फिर भी कहते हैं कि परमात्मा अपने संयम मार्ग में आगे बढ़ते रहे। परमात्मा जैसे कार्य संपूर्णा में रहते हैं, वहाँ पर कोई वस्तु आ गया, कुछ आ गया, कोई ज्वाला आ गया और वो ज्वाला परमात्मा को मारने के लिए तैयार हो गया, दौड़ पड़ा। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े, बहुत सारे प्रसंग परमात्मा के जीवन में आते हैं, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया गया। यही कि साधना के मार्ग में धैर्य रखना पड़ता है। यहाँ सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि जाना ही धर्मम च ध्यम च तेहि, यानी हे जम्मू परमात्मा का श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म था, जो उनकी साधना थी, और साधना के साथ जो धैर्य था, परमात्मा के धर्म को और धैर्य को देखो कि परमात्मा कभी भी अधीर नहीं हुए। यानी कि जो कुछ हुआ अपने सामने आया, कहते हैं कि उन्होंने स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। तो हम साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कहते हैं कि जो फल होता है वो फल वगैरह मिलने में कुछ टाइम भी लगता है, समय भी लगता है। कि ऐसा नहीं कि चलो हमने एक माला घुमाई, एक बंदा गिराया और उसी समय विमान उतर के नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी हम साधना करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि धीरता रखनी पड़ती है, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है। सफलता कहते हैं एकदम किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है और किसी को समय लगता है, टाइम लगता है। तो ऐसे समय में धीरता होना बहुत जरूरी है। धैर्य का मंत्र अगर हमारे जीवन में आ गया तो धैर्य का जो मंत्र है वो हमको साधना मार्ग में आगे बढ़ाता है। क्या करता है? साधना के मार्ग में आगे बढ़ाता है। और जो धैर्यवान होता है वो ही कहते हैं कि सफलता को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ पर जैसे राम लक्ष्मण हुए, तो कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जब जंगल में थे, वनवास में थे, तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था और उनको लोहा लेना था विश्व विजयी रावण से। रावण कितना शक्तिशाली था, बलशाली था, उसके पास पूरी सेना थी। और इधर
राम के पास भी नहीं था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि धैर्य धरा ही साधव, यानी जो महापुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, साधुओं के पास कौन सा धन होता है? तो कहते हैं कि साधुओं के पास धैर्य का धन होता है। किसका होता है? धैर्य का धन होता है। तो राम के पास भी धैर्य का धन था और कहते हैं कि ये धन के प्रभाव से उन्होंने रावण को भी पराजित कर दिया। तो कहते हैं कि धैर्य हमारे जीवन में होता है, धैर्य का मंत्र होता है। तो कहते व्यक्ति सफल हो जाता है, आगे जाकर वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन जिसके जीवन में धैर्यता नहीं होती, धीरता नहीं होती है, जो व्यक्ति चंचल होता है, जिसका मन चंचल होता है, कहते हैं कि वो तो रास्ते में रह जाता है। बंदरों की कहानी है कि एक जगह पर आम का बगीचा है, तो आम खाने के लिए बंदर वहां पर आ जाते थे। तो जो बगीचे का जो मालिक था, जो माली था, वो उसकी रखवाली करता था, रक्षा करता था। और इधर एक बंदरों का दल बड़ा टोला आता था और पेड़ों पर चढ़ जाता था, एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ता रहता था। और जो भी आम कच्चे पके आम जैसे भी आम थे, कहते कि वो तोड़ लिया थे, खा लेते थे। तो उससे वो बड़ा परेशान था और लाठी लेकर बंदरों को भगाता। क्या करता था? वो बंदरों को, सभी बंदरों को भगाता था। कोई बंदर हाथ में आ गया तो उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर देता था, उसकी अच्छी तरह से मरम्मत कर देता था। तो बंदर भागते थे पीछे पीछे, एक माली दौड़ता था, बंदरों की एक तरफ बेरहमी से पिटाई करता था। तो बंदरों ने सोचा कि हम इस तरह हमेशा कायम कितनी मार खाते रहेंगे, और ये भी इतना दुष्ट है, निष्ठुर है, बिल्कुल इसमें दया नहीं है कि हम जाते हैं बगीचे में जाते हैं तो लाठी लेकर हमारे पीछे पड़ जाता है और हमारी बहुत बुराई करता है। तो हम ऐसा सारे बंदर एक बार मिले, उन्होंने संघर्ष की आपस में विचार विमर्श किया और एक बंदर ने कहा कि हम तो इनके जैसे, हमारे भी हाथ काम है, जैसे मनुष्य के हाथ काम है, जैसे हमारे भी हाथ काम है, तो हम क्यों नया अपने लिए एक आम का बगीचा हम क्यों न लगाएं, ताकि हमारी जो परेशानी है तो हमेशा के लिए ये परेशानी दूर हो जाएगी। और ऐसा करके उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक बगीचा, आम का बगीचा लगा रहे हैं। पेड़ बड़े होंगे फिर हम दूसरे के बगीचे में नहीं जाएंगे, हम अपने बगीचे के जो फल होंगे वो फल ही हम खाएंगे, ताकि हमारे पिताई, हमारे जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने इधर उधर से बहुत सारी गुठलियाँ एकत्रित की, आम की गुठलियाँ एकत्रित की और जंगल में एक बड़ा सा मैदान था, वो मैदान को साफ करके उन्होंने जमीन में गुठलियों को दबा दिया। क्या किया? जमीन में वो गुठलियों को दबा के ऊपर से मिट्टी डाल के ढक दिया गुठलियों को, और इस तरह से अब वो आम उगेगा, यानी उगने की प्रतीक्षा करने लगे। अब वो दबाया और कब देखने लगे कि आम उगा या नहीं उगा, खोल कर मिट्टी हटाकर देखने लगे तो आम की गुठली को कुछ दिन लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, समय देता है, एकदम तो गोया और उग जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं कि बंदर हर रोज देखते, निकाल के देखते, अभी तक उग नहीं रहा, क्या बात है। तो ऐसे कई दिन निकल गए, 20-25 दिन निकल गए। अब ठहरे बंदरों में इतनी धैर्यता होती नहीं है और उनको इतना गुस्सा आया कि जितने भी गुठलियाँ थी वो निकाल के उन्होंने क्या किया, गुठलियाँ थी वो जमीन में से निकाल कर उन्होंने दूर फेंक दिया।
किया तो कहते हैं कि हमारा मन भी बंदर जैसा कैसा है, हम एकदम उतावले होते हैं, छोटी सी हम आराधना करते हैं, जब तक करते हैं और सोचते हैं सुबह आम भूया और शाम को आम खाने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि आम खाने के लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धैर्य का मंत्र सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर परमात्मा की जो साधना है, परमात्मा ने मुनियों को उपदेश दिया है, सभी साधु भगवंतों को उन्होंने उपदेश दिया है कि प्रकृति है और प्रकृति हमको सब कुछ देती है, अच्छा बुरा प्रकृति की तरफ से हमको मिलता है। सर्दी गर्मी ये प्रकृति है, क्या है, ये प्रकृति का प्रकोप है, क्या है, और उसको स्वीकार करना, क्या करना, स्वीकार करना। और ऐसे प्रकोप एक नहीं है, 22 प्रकार के प्रकोप हैं, 22 प्रकार के परिश्रम हैं, क्या है, 22 प्रकार के परिश्रम हैं। और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो प्रकोप है उसको स्वीकार करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति जो भी हमको देती है उसको लेना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो जैसे मच्छर काटता है, एक मच्छर हमको काटता है तो मच्छर के काटते ही हमको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और हम छोटे से मच्छर को मसलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्या करते हैं, हम मच्छर को मसल देते हैं, मार देते हैं और मच्छर को भगाने के लिए हम गुड नाइट ऐसी दवाई आती है, गुड नाइट वगैरह हम प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो मुनि गृहस्थ कर सकता है, लेकिन मुनि के लिए परमात्मा ने मना किया कि मुनि ऐसा नहीं करता। क्या करता है, ऐसा प्रकोप भी आया, प्रकृति का प्रकोप आया तो कहते हैं कि जो मुनि होता है वो मुनि स्वीकार करता है। मच्छर काटता है तो कहते हैं कि मच्छर को ही वो स्वीकार करता है, वो सोचता है कि जैसा मेरा स्वभाव है जैसा मच्छर का भी स्वभाव है। क्या है, मच्छर का काटने का स्वभाव है, क्या है, मच्छर का स्वभाव काटने का है। आजकल थोड़ा सा तो फर्क है, आजकल तो ये होता है कि मच्छर काटते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मच्छर नहीं कटवाना, डेंगू हो जाएगा। थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है, आजकल का टाइम थोड़ा तो फर्क है। थोड़ा सही बात है, लेकिन यहाँ पर बताया कि ये सब सारी रीतें क्या है, ये सारी रीतें हैं कि जो भी हमको कष्ट आएगा वो कहते हैं कि शारीरिक है, शरीर संबंधी है। यहाँ पर महावीर कहते हैं कि हमको आत्मा को ही देखना है। महावीर का दर्शन कहता है कि हमको आत्मा को ही देखना है कि जो मच्छर काटता है वो हमें हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, लेकिन आत्मा को तो नुकसान नहीं कर सकता है, आत्मा का वो बिगाड़ नहीं सकता। यानी हमको तो आत्मा की रक्षा करनी है। इस तरह का यहाँ पर कहते हैं कि शरीर के लिए परमात्मा ने कहा कि शरीर की चिंता मत करो, शरीर की चिंता करोगे तो फिर 22 परिश्रम सहन हो गए। क्या है, परमात्मा कैसे सहन करना, कैसे इन परिश्रमों पर विजय पाना है, उसका हमको यहाँ पर रास्ता बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम शरीर की चिंता करेंगे, ममत्व रखेंगे, शरीर के प्रति हमारा आसक्ति भाव होगा, ममत्व भाव होगा, तो परिश्रमों का समझ नहीं होगा, तो अनासक्त होगा, वो ही के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। महावीर का जो मार्ग है वो संघर्ष का मार्ग है। इसका मार्ग है, एक संघर्ष का मार्ग है। महावीर ने भी कितना संघर्ष किया। वैसे माता पिता ने नाम रखा वर्धमान रखा, क्या रखा, वर्धमान नाम रखा था,
शुभ्राम महाराज और कृष्णा माता ने महावीर प्रभु का नाम वर्धमान कुमार रखा था। लेकिन जब उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया, दीक्षा लिया, तो कहते थे दीक्षा के जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। साधना के मार्ग में इतना दुर्धर्ष संघर्ष किया कि देवताओं ने उसका नाम ही बदल दिया, महावीर रख दिया। क्या रखा? महावीर रख दिया। तो देवता भी परमात्मा के जीवन से इतने प्रभावित हुए कि वर्धमान को भूल गए, महावीर कहने लगे। क्या कहने लगे? महावीर ऐसा सहनशील व्यक्ति, सहन करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है, महावीर ही हो सकता है। तो यहाँ पर महावीर ने उपदेश दिया अपने उत्तराखंड सूत्र में, श्रवण भगवंतों को उपदेश देते हुए कहा कि एक मच्छर भी काट लेता है, तो मच्छर के काटने पर मुनि का चिंतन कैसा होता है, मुनि कैसा सोचता है। मात्र कहते हैं कि मुनि दृष्टा भाव होता है, यानी कि संसार में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, नाटक होते हैं। जैसे हम नाटक देखते हैं, क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो व्यक्ति बहुत सारे देखते हैं और कुछ लोग दृश्य को देखकर, सीन को देखकर आंखों में आंसू भी लाते हैं, रोने भी लगते हैं। और कुछ जैसे एक्टर करता, अभिनय करता, अभिनेता जैसा रोल करता है, वैसे वो करने लगते हैं। क्या करते? जैसे अभिनेता कपड़े पहनता है, तो वैसे दूसरे लोग देखकर नकल करते, उनके जैसे कपड़े पहनते, फैशन करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, सिर्फ दृष्टा भाव होते हैं, यानी देखने पर भी कोई उनको असर नहीं होता है। जो साधारण व्यक्ति होगा वो तो प्रभावित हो जाएगा, सीन को देखकर वो प्रभावित हो जाएगा, उसकी ओर वो चला जाएगा। लेकिन जो स्वप्न, जो दृष्टा व्यक्ति होगा, दृष्टा भाव, यानी कि उसके सामने भी तरह तरह के सीन आते रहते हैं, दृश्य आते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो उसका दृष्टा भाव होता है, क्योंकि वो मात्र देखता है। क्या करता है? मात्र वो देखता है, प्रभावित नहीं होता है, राग द्वेष नहीं करता। क्या करता है? वो राग द्वेष नहीं करता है। और प्रत्येक व्यक्ति के सामने ये नाटक खुलता रहता है। जीवन है, मानव जीवन है, और मानव जीवन में नाटक चलते रहते हैं। हम तरह तरह के नाटक देखते रहते हैं, लेकिन जो दृष्टा भाव वाला जो व्यक्ति होता है, वो सिर्फ दृष्टा भाव से देखता मात्र है, लेकिन देखने के बाद वो कभी न कोई दुखी होता है, न प्रसन्न होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि मुनि भी यहाँ पर इस तरह से चिंतन करता है कि ये मेरा स्वभाव सहन करने का है, मच्छर का स्वभाव काटने का, दूसरों को बचाने का स्वभाव है। जैसे हम गुरु नानक जी हो गए, तो गुरु नानक का एक प्रसंग है कि एक बार गुरु नानक एक नदी के किनारे पर खड़े, तो नदी में बाढ़ आई हुई थी। जैसे दूसरे लोग खड़े थे, वैसे नानक गुरु भी नदी के किनारे पर खड़े। तो उन्होंने देखा कि पानी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा, तो नानक जी तुरंत दौड़े, बिच्छू के पास गए और बिच्छू को पकड़ा और पकड़कर उसको पानी में से बाहर ले गए। बेचारा पानी में बह जाएगा, मर जाएगा। ऐसा करके बिच्छू को पकड़ा और बिच्छू को पकड़कर पानी से बाहर, नदी से बाहर उसको रख दिया। लेकिन वो जैसे वो रखने के बाहर रखने के उसने डंक मारा। क्या किया? बिच्छू ने डंक मारा और वापस नदी में गिर। क्या हुआ? पकड़ा, जैसे वो पकड़ने गए, पकड़
पकड़ रहे थे, उसने डर मारा और नदी में गिर गया। तो नानक जी ने वापस उसको पकड़ा, दूसरी बार पकड़ा और पकड़ के वापस बाहर रखने गए तो उसने वापस डर मारा, पानी में गिर गया। तो इस तरह से आधा घंटा हो गया, नानक जी उसको बचा रहे हैं। क्या कर रहे? नानक जी उसको बचा रहे हैं और बिच्छू बार बार काट रहा है, दर्द मार रहा है। तो पास में खड़े लोगों ने नानक जी को बड़े विनम्र भाव से कहा कि अरे आप इसको बचा रहे हो, लेकिन ये कितना दुष्ट है। क्या है? ये बिच्छू कितना दुष्ट है कि आप तो उसको बचा रहे हो, निकाल रहे, लेकिन आपको बार बार क्या कर रहा है? बार बार आपको डर मार रहा है, तो इसको जाने दो, नदी में बहने दो, आप क्यों बचा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, इसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नानक जी कहते हैं ये बिच्छू छोटा सा जीव जंतु, क्या है? एकदम छोटा सा जीव जंतु है और ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। क्या कर रहा है? बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है, यानी इसका स्वभाव काटने का। बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटने का है। तो ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक साधु हूँ। क्या है? मैं एक साधु हूँ। लोग मुझे साधु कहते हैं। क्या कहते हैं? लोग मुझे साधु की दृष्टि से देखते हैं कि ये महात्मा है। क्या है? महात्मा है। ये हमारे महापुरुष से लोग मुझे गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? लोग मुझे गुरु कहते हैं। तो गुरु का स्वभाव क्या है? साधु का स्वभाव तो दूसरों को बचाने का है। क्या है? मेरा स्वभाव इसको बचाने का। क्या है? चाहे छोटा बड़ा कोई भी जीव जंतु है, उसको बचाने का मेरा स्वभाव है। क्या है? ये मेरा स्वभाव। और जिसके जीवन में ये बात आ गई, वो कहते हैं कि दूसरों का कल्याण कर सकता है। किसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के पास जाके पूछा कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के पास जाकर वो व्यक्ति कहता है कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि आपकी अच्छी भावना है, बड़ी सुंदर भावना है कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग मानते कहाँ हैं? अच्छे लोगों की बातें सुनते थोड़ी है, यानी सुनकर गुस्से हो जाते हैं। क्या करते हैं? किसी को समझाने जाते हैं, नीति शिक्षा देने जाते हैं, तो सब लोग सुनते थोड़ी है। कई लोग हमारे विरोधी भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई लोग हमारे विरोधी भी हो जाते हैं। तो बोले ठीक है, विरोधी ही होंगे ना, और तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो महात्मा ने कहा कि विरोधी होते इतना ही नहीं, कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं। क्या करते हैं? मारते पीटते भी भगाते हैं। क्या करते हैं? भगाते हैं कि ये बड़ी धर्म की ऊंची बातें करने वाला आ गया। तो कई लोग भक्त भी करते हैं, तो कई दुश्मन भी बन जाते हैं। यानी जब हमें जीव दया का उपदेश देते हैं, तो जो दूसरे लोग होते हैं, मच्छीमार वगैरह जो लोग होते हैं, तो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। क्या करते हैं? तो हमारे दुश्मन हो जाते हैं कि ये हमारा धंधा है। क्या है? हमारी आजीविका है। और एक साधु लोग छुड़ाते हैं। क्या करते हैं? साधु लोग बंद कराते हैं, मांसाहार बंद कराते हैं। लेकिन लोग मांसाहार बंद करते हैं तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? तो दूसरे लोग विरोधी हो जाते हैं, तो विरोधी हमको छोड़ेंगे थोड़ी, तो हमको हमारा विरोध करेंगे, मारेंगे, करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? तो बोले आंदोलन ही करेंगे, हमको मार तो नहीं देंगे। तो बोले कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मार भी देते हैं, अच्छी बात करने वालों को मार भी देते हैं। तो उसने कहा कि मार देंगे तो कोई बात नहीं है, मेरे शरीर को ही मारेंगे, लेकिन मेरी आत्मा को तो मार नहीं सकते हैं। मेरी आत्मा अजर अमर है। क्या है? मेरी आत्मा अजर अमर है। अगर सेवा के मार्ग में
सेवा करते करते मैं मर भी गया तो समझो मैंने अपना बलिदान दे दिया। क्या दे दिया? मैंने अपना बलिदान दे दिया। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आपके पास सब कुछ है, जाओ बांटो। क्या करो? अब तुम्हारे पास सब कुछ है, जाओ बांटो। यानी जब पूरी तरह से सहन शक्ति आ जाती है तो कहते हैं व्यक्ति के जीवन में ये सेवा भावना की, समाज की सेवा करना है। समाज में हम ट्रस्टी बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, सेवा करते हैं, तो भी ट्रस्टियों के लोग विरोधी होते कि नहीं होते? प्रधान के भी विरोधी होते कि ट्रस्टी कितने खराब है। क्या है कि कितने खराब है, इस तरह लोग बोलने वाले भी होते हैं। और सभी संघों में ऐसा होता है कि कुछ लोग गिने गिने लोग होते हैं जो ट्रस्टियों के बारे में अच्छा बोलते हैं, बाकी निंदा करने वाले ही ज्यादा होते हैं। तो अगर निंदा से हम लोगों की निंदा सुनेंगे तो फिर हम संघ की सेवा नहीं कर पाएंगे। संघ की सेवा के लिए तो सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर महावीर प्रभु ने भी कहा कि आप श्रमण बने हैं, तो श्रमण जीवन में प्रकृति की तरफ से तरह तरह के प्रकोप परिश्रम आ सकते हैं, लेकिन इस साधना के मार्ग में हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो अति परिश्रम हमने देखा था, अति परिश्रम यानी संयम की साधना करते हुए कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन कहते हैं किसी तरह की हमको कोई चिंता नहीं करनी है। क्या करना है? चिंता नहीं करना है, चिंता से मुक्त होना है। क्या करना है? चिंता से मुक्त होना है। संसार में प्रलोभन भी बहुत सारे होते हैं और ये प्रलोभनों से कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। जैसे हम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम प्रभु, यानी भगवान महावीर का नाम मंगल है, गौतम स्वामी का नाम मंगल है, और तीसरे नंबर में मंगलम स्थूलिभद्र, यानी स्थूलिभद्र का नाम मंगल है। तो ऐसे स्थूलिभद्र के जीवन में भी प्रलोभन आए, यानी एक स्त्री का, धनी का, पोषा वेश्या का प्रलोभन। क्या था कि वो चातुर्मास करने के लिए पोषा वेश्या के घर पर गए। कहाँ गए? पोषा वेश्या के घर पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने चातुर्मास पूरा किया। वो तो एक गणिका थी, के सामने वो नाचती थी, कूदती थी, सब कुछ करती थी, अभी नहीं करती थी। और पहले से पूर्व समय में 12 वर्षों तक घर भी आए थे, तो इसीलिए अच्छी तरह से परिचय भी था। पोषा को अच्छी तरह से जानते भी थे, लेकिन पोषा के घर में रहकर उन्होंने इस स्त्री परिश्रम को सहन किया। 4 महीने तक उन्होंने ये परिश्रम को सहन किया और आखिरकार उन्होंने पोषा को भी एक श्राविका, क्या बना दिया? एक श्राविका, 12 व्रतधारी श्राविका बना दी और सफल चातुर्मास करके अपने गुरुदेव के पास आए। तो इस तरह से संसार में कंचन कामिनी के प्रलोभन भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, लेकिन जो संत होगा, जो श्रमण होगा, कहते हैं कि ऐसे प्रलोभनों में नहीं आता, भौतिक सुखों में वो नहीं आता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर 8वां परिसर, स्त्री परिसर, ये भी हमको सहन करना पड़ता है। तो आगे चलिया, विसर्या, आक्रोश परिसर, ऐसे बहुत सारे परियातना परिसर, अलाप आदि परिसरों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो 10:30 बजे तो धन्य कुमार को थोड़ा सा हमको देखिए। तो अपना प्रसंग चल रहा था कि धन्य कुमार का आना जाना राज दरबार में एक नगर से हो जाने से पूरे प्रतिष्ठानपुर नगर वाहवाही होती है।
प्रतिदिन राज दरबार में जाना और अपने घर पर आना, शाम को अपने घर पर आना। घर का जो वातावरण भाइयों ने एक दिन कहा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि बड़े 3 भाइयों ने एक दिन पिताजी को धनसार को बोला कि अरे ये धन्य कुमार देखो, ये नगर सेठ बन गए, नगर में घर में आप बड़े, यानी बड़ी तो आप। पिताजी को कहते हैं पिताजी आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं। तो राजा ने भले उसको बोला कि तुम नगर सेठ बन जाओ, लेकिन उसको ऐसा कहना चाहिए था कि मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मैं नगर सेठ का पद नहीं ले सकता हूँ, मेरे पिताजी को नगर सेठ बनाइए, ऐसा उसको बोलना चाहिए था। लेकिन खुद नगर सेठ बन गया। चलो आपका नाम नहीं लेता, चलो हमारा 3 भाई बड़े हैं, हम व्यापार करते हैं, घर में हम बड़े हैं, चलो हमको नहीं बनाया, चलो आपका तो नाम इसको लेना चाहिए था। लेकिन तो खुद नगर सेठ बन बैठा है। तो पिताजी ने कहा कि अगर छोटा मेरा बेटा है और अगर ये बड़ा हो गया है तो इसमें दुखी होने की क्या बात? यार मुझे तो प्रसन्नता, मुझे खुशी है कि आज मेरा बेटा नगर का सेठ, नगर सेठ क्या है, नगर सेठ बना हुआ है, तो मेरे को तो बड़ी खुशी है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात? भले ही छोटा है, बड़े तो ऊँट भी होते हैं, क्या है, बड़े तो ऊँट भी होते हैं, छोटा है तो क्या हो गया, नगर से इसमें परिवार की शोभा है, इसकी शोभा है, अपने घर की शोभा है, परिवार की शोभा है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि इसने नगर सेठ का पद ले लिया? तो राजा ने दिया, खुश होकर राजा ने नगर सेठ का पद दिया है, तो हमको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। इसके बदले तुम ईर्ष्या करते हो, अपने मन को दुखी क्यों बना रहे हो? तो इस तरह से पिताजी ने तो उनको समझाया, लेकिन पिताजी की बात मानने वाले कहाँ थे, सुनने वाले कहाँ थे? अब उनको तो ऐसा लग गया था कि पिताजी इसका ही पक्ष लेते, जो कुछ हम कहते हैं तो छोटे का ही पक्ष लेते हैं, हमारी बात को सुनते ही नहीं है। और उन्होंने सोचा कि जब तक ये धन्य कुमार घर में रहेगा तब तक कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी, तो हमें कांटे को ही दूर करते। क्या करते हैं, ये तीनों भाई मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि सांप भी न मरे और लाठी भी नहीं टूटे, इस तरह से हमको करना है। यानी धन्य कुमार को अपने रास्ते से हटाना है। क्या करना है, धन्य कुमार को अपने रास्ते से हटा देना है, यानी कि इसको खत्म करना है। क्या करना है, खत्म कर देना है। तो ये जो मीटिंग हो रहे थे, 3 भाई मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे और तीनों भाइयों ने सुन लिया। क्या किया, इन्होंने तीनों ने सुन लिया और एक दिन अपने देवर को उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये बड़े भाइयों ने एक षड्यंत्र रचा है, यानी कैसे भी करके आपको मार भी सकते हैं, आपकी हत्या कर सकते हैं। तो आपको हमने सावधान कर दिया कि इन लोगों से सावधान रहना, तीनों भाइयों से सावधान रहना, सतर्क रहना, कहीं आपको मार न दे, आपकी हत्या न कर दे, क्योंकि ये लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, आपस में विचार विमर्श किया है, तो आपको कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो फिर धन्य कुमार ने बहुत सोचा, विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय लिया कि मेरे
रहने से अगर इनको अप्रीति होती है, अगर दुख होता है, परेशानी होती है, तो फिर घर में रह के क्या फायदा, परिवार के साथ रह के क्या फायदा। इससे अच्छा है कि मैं घर को छोड़ देता हूँ, घर से मैं चला जाता हूँ, बाहर विदेश में चला जाता हूँ। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। मन तो नहीं चाहता था कि मेरे पूरे माता पिता हैं, क्या है, इस अवस्था में तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी विवशता है, मेरे जाने से अगर मेरे भाई सुखी हो जाते हैं तो मेरे को खुशी है, क्या है, मेरे को खुशी है। और ऐसा करके जहाँ पर अप्रीति हो वहाँ पर मैं नहीं रह सकता। जैसे भगवान महावीर ने भी 5 अभिग्रह धारण किए थे, और ये 5 अभिग्रहों में पहला अभिग्रह था कि जहाँ अप्रीति होगी वहाँ पर मैं एक दिन भी ठहरूंगा नहीं। ऐसा यानी मेरे रहने से अगर किसी को तकलीफ होती है, क्या है, किसी को तकलीफ होती है, तो ऐसे स्थान पर मैं नहीं रहूंगा। तो धन्य कुमार ने भी सोचा कि मेरे रहने से ये लोगों को परेशानी हो रही, मुझे इस घर में नहीं रहना है। और ऐसा करके एक दिन रात में सो रहे थे, और मध्य रात्रि में पूरा परिवार सोया हुआ था, और अपने पूरे परिवार को सोए हुए छोड़कर धन्य कुमार अकेला ही रात्रि के समय में निकल जाता है। घर से बाहर भगवान महामंत्र का स्मरण करते हुए खाली हाथ, यानी घर में से कुछ लिया भी नहीं। हालांकि कुछ ले सकता था, रुपया पैसा, सोना चांदी, गहने बहने वो लेकर जा सकता था, लेकिन एक पैसा भी उन्होंने घर से लिया नहीं। बस तैरने कपड़े वो अपने घर से निकल जाता है, और पता नहीं वो कैसे जाता है, क्या क्या होता है, ये